हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो दिवाली की सफाई जो है सबके घरों में स्टार्ट हुई थी और ख़त्म होने का तो नाम है नहीं। दिवाली आ गई है, सबके घर में जो है सारी चीज़ें सेट कर दी गई हैं, मुझे लगता है ऐसा ही। और दिवाली की सफाई कहीं ना कहीं छठ से बहुत रिलेट करती है। आई थिंक जिनके घरों में छठ पूजा होगा ना वो एग्री करेंगे, क्योंकि अगर आप साफ सफाई कर रहे हो ना तो वो क्लियर सा बात है कि छठ पूजा भी होना है तो ये चीज़ें ऐसे करनी है वैसे करनी है, ये सारी चीज़ें दिमाग में रहती हैं। तो बस मैं एक छोटा सा ये टूर दे रही हूँ घर में कि किस तरह से सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हुई थी, बट फिलहाल सब चीज़ अपनी जगह पे सेट हो चुकी है। और ये जो घर के वॉल्स हैं ना इस कलर में इसलिए हो गए हैं क्योंकि बारिश जो इस बार हुई है ना उससे हमारे घर में काफ़ी डैमेज हुए हैं वॉल्स। उसका कुछ खास कारण भी है, तो वो हम बहुत जल्दी वापस से उसको रिपेयरिंग में डालने वाले हैं और ठीक करा लेंगे। तो ये सारी चीज़ है जो गेट पे जो है डेकोरेशन की चीज़ें लगाई जा रही है। ये पूजा रूम है। ये दिवाली से पहले जो है ना, दिवाली से पहले हमारे घर में ना ऐसे शायद आप लोगों के घर में भी होता था, देवी के नाम से 10 दिए जलाए जाते हैं एक दिन पहले। तो यहाँ मेरी बेटी है वो प्रणाम कर रही है, और जैसे बड़ों को बच्चे जैसे देखते हैं ना वैसे ही करते हैं। तो जैसे वो अपने दादा दादी को देखती है वो वही एकदम सेम टू सेम करती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे कॉपी करती है, बट वो जैसे बड़ों को देखती है वही करती है। और ना दिवाली से एक दिन पहले यहाँ पे मीन्स ओल बनाने की प्रथा है, ऐसा बोला जाता है। ओल मीन्स बहुत लोग उसको सूरन या ऐसा कुछ बोलते हैं। ससुराल के अपोजिट मेरे मायके में जो है ना दिवाली की शाम को कढ़ी चावल और बच के पकौड़े ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। मैं रेडी हो चुकी थी दिवाली पूजा के लिए। मॉर्निंग में तो पूजा होती है, बट शाम में जो है हमारे शॉप है तो उसमें भी पूजा होती है दुकान में। तो बस आप जो भी सोचो बट वो उल्टा ही हो जाता है कि आप ये पहनोगे ऐसा करोगे। तो बस मैंने सिंपल सी एक साड़ी पहनी थी क्योंकि मुझे फटाफट से खाना भी बनाना था, क्योंकि मेरे जो देवर है ना वो फास्ट पे थे मॉर्निंग से ही, और उन्होंने बोला था कि भाई मैं शाम को ना पूजा के बाद छोले भटूरे खाऊंगा। तो बस उसके लिए मैंने कुछ कुछ चीज़ें प्रिपेयर की थी और वो मैंने शाम को ही जल्दी से बनाया था। और यहाँ मेरी बेटी को देखो, वो ना पूजा कर रही है। ये घर खुला बोला जाता है यहाँ पे, वो भरा जाता है। तो मेरी ननद ही उससे हर साल करवा देती है। हर साल के ये इसका सेकंड दिवाली है मेरी बेटी का। तो वो सिंपल तरीके से कैसे भरा जाता है उसको बता रही है उसकी बुआ ही। और ये सब चीज़ें मैं नहीं करती हूँ, ये सब यशवी को जो है ना उसकी बुआ ही करके देती है। बहुत ही सपोर्ट करती है, बहुत ही हेल्प हो जाती है। बेटी का ऑफिशियल नाम यशवी है जो कि हमने ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे ना वो यशवी जो है ना बहुत ही अच्छे से रख रही है, जैसे उसकी बुआ बता रही है वैसे। वो खुद से टिक्का चंदन जो मूर्ति को है वो किया जाता है वो भी कर रही है। मतलब उसे भी अच्छा लगता है, बट थोड़ी छोटी है ना तो हम डरते हैं क्योंकि वो आग और दिए का उसका नॉलेज नहीं है। वो पकड़ना तो चाहती है बट वो गर्म होता है। वो देखिए किस तरह से ब्लेसिंग ले रही है और प्रणाम कर रही है। तो जैसे बच्चों को आप सिखाओगे ना बच्चे वैसे ही करेंगे। कुछ चीज़ें बियॉन्ड कर देते हैं सिखाने से, हर चीज़ें सिखा के नहीं करते हैं। तो आज भी छोटी दिवाली में पहले दिवाली की भी तो दिए जलाए जाते हैं, बट आज भी जो है भगवान को भोग वगैरह दिए जो है 10 देवता के वो जलाए जाते हैं। एक आपके कुल देवता जो होंगे उनके दिए जलाए जाते हैं। बाकी में सबके घर में तो सेम ही होता है, दिए जो कुआं पे रखते हैं गाँव में मंदिर में रखा जाता है, बस यही सारी चीज़ें हैं। फिर मैंने जो है फटाफट से उनके लिए थोड़े से भटूरे पहले फ्राई कर दिए। बाकी लोग तो 9-10 बजे खाते हैं, बट देवर जल्दी खाने वाले थे क्योंकि उन्हें पंडाल जाना था। काली पूजा पंडाल भी वो फ्रेंड लोग के पास जाते हैं वहाँ। उन्होंने खुद मूर्ति को ये किया हुआ है तो इसीलिए वो जाएंगे पूजा के बाद से, घर में पूजा हो जाएगी। तो बस मैं फटाफट भटूरे ट्राई कर रही थी। और भटूरे का तो पता ही, अगर वो रेस्ट नहीं मिलता है अगर डो को तो वो सही से फूलते नहीं है। तो बस मेरे साथ भी यही हो रहा था, बट मैंने उनके लिए बस 3-4 बनाया और फिर उन्हें खाने के लिए दे दिया। तो एज़ अ हाउसवाइफ बोलो या फिर जो भी फैमिली है जो किचन में काम करती है फेस्टिवल के दौरान, यू नो कि फेस्टिवल कुछ भी हो बट आपको जो है ये चीज़ें कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली, वो आपको करना ही है। आपको रंगोली प्रिपेयर करना है, गेट में कुछ भी करना है, अपने लिए रेडी होना है, बट आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में खाने वाली चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कौन क्या खाएगा क्या नहीं। तो बस वे भटूरे हो गए थे और मेरी ननद जो है वो रंगोली बना रही थी क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, मैं उनकी हेल्प नहीं कर पा रही थी। इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी भटूरे बना करके आ चुकी थी कि मैं भी आपका थोड़ा सा हेल्प कर दूँ, बट उन्होंने मैक्सिमम बना दिया था। छोटी सी रंगोली हमने बनाई थी क्योंकि हमारे गेट के जस्ट बाद ना वहाँ से गाड़ियाँ पार होती है गली में और लोगों की, तो इसलिए ना हम और ज़्यादा बड़ा कुछ बना नहीं पाए, बस छोटा सा ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बना दिया था क्योंकि गेट सुना नहीं रखना। ये मैं दिखा रही हूँ आपको मेरे घर के बाहर की जो लाइटें हैं किस तरह से लगी हुई है। मेरे देवर ने ही मैं जो भी दिखा रही हूँ ना, ये जो मेरे घर का फ्रंट का लुक है ना वो है, ये गली के अंदर का है। और एक डोर है मेरा वो पीछे तरफ का है, तो वो मैं उधर नहीं जाती हूँ क्योंकि पापा की दुकान है, मतलब मेरे फादर इन लॉ की दुकान है तो शॉप है, तो मैं उस तरफ नहीं जाती हूँ ज़्यादा। ये मेरे घर का हॉल हो गया फ्रंट में, और मैं किचन में जो है वो खीर चढ़ाकर भूल गई थी, तो मैं इसीलिए जल्दी जल्दी भागते भागते आई। तो बस जितना हो सका छोटा मोटा वो मैंने शूट किया है जो आपको दिखा सकूँ, क्योंकि मैं प्रोफेशनल कैमरा नहीं है मेरे पास, तो मैं फ़ोन से ही जो भी करती हूँ और खुद से ही एडिटिंग वगैरह करती हूँ। तो ये सारी चीज़ों के बाद फिर याद आता है कि मायके में एक टाइम हुआ करता था कि पापा भी फास्ट रखते हैं और हम लोग वहाँ बिज़ी होते थे, बट
कितना भी अच्छा होता है इन-लॉज़ के हाउस, सब लोग तो अच्छे ही हैं, बट मायके की याद त्योहारों पे आ ही जाती है कि किस तरह से मम्मियाँ कुछ अलग-अलग चीज़ें मम्मी बनाती हैं और पापा किस तरह से क्या बोलते थे, वो सारी चीज़ें। बट ससुराल में भी सब लोगों को आपकी ज़रूरत है, तो आपको धीरे-धीरे टाइम के साथ समझ में आने लगता है। तो बस यही सारी चीज़ें थी मेरे ब्लॉग में। आई होप कि मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करें एंड और भी ब्लॉग्स थे जो मैं धीरे-धीरे लेकर के आऊँगी। आगे छठ फेस्टिवल आने वाला है, तो मैं उसमें ज़रूर आप लोगों को शामिल करूँगी। डू थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, डू एंड लाइक एंड कमेंट्स। राधे राधे।